प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। तो आज मेरा विषय है, टॉपिक है, सुख में सब साथ रहते हैं और दुख में सब साथ छोड़ देते हैं। तो आइए हम एक अय्यूब की स्टोरी में से इस कहानी को देखेंगे। तो इसमें हम मनन करते हैं, जैसे मेरे बहनों भाइयों, हमारे पास सुख के दिन हो और हमारे पास धन संपत्ति हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, तो हमारे घर परिवार कुटुंब के लोग, मित्र सभी हमारे साथ रहते हैं। कब? जब हमारे पास धन संपत्ति हो, सुख के दिन हो, तो सभी हमारे घर परिवार के लोग, मित्र सभी हमारे साथ रहते हैं, पक्ष में रहते हैं, हमारी सेवा टहल करते हैं। दास यानी नौकर नौकरानी भी हमारी देखभाल करते हैं और कहना मानते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी दुख, पीड़ा, कष्ट या बीमारी आ जाती हैं, या हमारे पास से धन चला जाता है, या ख़त्म हो जाता है, यानी हमारे पास गरीबी आ जाती है, तो उस समय हमारा साथ देने वाले या हमारी सेवा टहल करने वाले बहुत कम से कम लोग होते हैं। ज़्यादातर साथ नहीं देते हैं, सेवा टहल नहीं करते हैं। वो हमारे घर परिवार के लोग हो सकते हैं, पत्नी बच्चे हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं। हमारे दुख विपत्ति या बीमारी या गरीबी के समय लगभग सभी साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं देता है। तो जब हमारे पास गरीबी आ जाती है या हमारे पास बुरा वक्त आ जाता है, तो हमारे करीबी भी हमारा साथ नहीं देते हैं और हमसे किनारा करने लगते हैं। पवित्र शास्त्र में हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं कि अय्यूब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। अय्यूब कैसा था? पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। उस समय अय्यूब पर बहुत सारे भेड़ बकरियां, बैल, ऊंट, सोना चांदी सब कुछ था, यानी कि बहुत धनी व्यक्ति था। पत्नी, बच्चे, नौकर सब कुछ उसके पास था। अय्यूब का बहुत ही सुखमय जीवन था। सब अय्यूब के साथ थे और सब कहना मानते थे और नौकर भी सेवा टहल करते थे, क्योंकि अय्यूब का जीवन बहुत ही सुखमय था, बहुत धनवान था, तो सब कुछ उसके पक्ष में थे, सब उसके साथ रहते थे। लेकिन जब परमेश्वर से आज्ञा लेकर शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की और शैतान ने अय्यूब के सब धन संपत्ति, भेड़ बैल, सोना चांदी जो कुछ था सब नष्ट कर दिया। उसके बाद शैतान ने अय्यूब के सारे शरीर में सिर से लेकर पांव तक फोड़े से भर दिया। अय्यूब बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा में था। अय्यूब क्या था? बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा में था। सर से लेकर पांव तक फोड़ों से भर गया था। इस दुख पीड़ा की घड़ी में अय्यूब का कोई साथ नहीं दे रहा था। अय्यूब की कोई सेवा टहल नहीं कर रहा था। न घर परिवार के लोग और न नौकर नौकरानी अय्यूब का साथ दे रहे थे। अय्यूब के ही शब्दों में पवित्र शास्त्र से वचन देखते हैं कि अय्यूब क्या कह रहे हैं। हम अय्यूब के ही शब्दों में पवित्र शास्त्र से वचनों के माध्यम से देखते हैं इस घड़ी में, जब अय्यूब का किसी ने साथ नहीं दिया। अब हम वचनों से देखेंगे। अय्यूब 19:13 में वचन में लिखा है, मेरे जान पहचान के लोग मुझसे विमुख हो गए। अय्यूब कह रहे हैं कि जो मेरी जान पहचान के लोग थे वे मुझसे विमुख हो गए, वे मुझसे अलग हो गए, वे मुझसे दूर हो गए, यानी दूर हो गए। अय्यूब इस वचन में कह रहे हैं कि मेरी जान पहचान के लोग, परिचित के सब लोग मुझसे दूर हो गए, अलग हो गए। और इसी का 19:14 में जब हम और एक वचन देखते हैं, उसमें लिखा, मेरे कुटुंबियों ने मुझे त्याग दिया है, यानी कि जो मेरे कुटुंब के हैं, परिवार के हैं, उन्होंने भी मुझे त्याग दिया है। मेरे परम मित्र मुझे भूल गए, यानी कि मेरे घर परिवार कुटुंब ने मुझे त्याग दिया, मेरे मित्र मुझे भूल गए। मेरी इस दुख परेशानी की घड़ी में सब ने मुझे त्याग दिया, सब मुझसे दूर हो गए। कोई किसी से कोई सोचता है कि मुझे सहायता ना करनी पड़े, इसलिए सब अय्यूब से दूर हो गए।
अय्यूब इस वचन में कह रहे हैं कि मेरे कुटुंबियों ने, घर परिवार के लोगों ने मुझे त्याग दिया, मेरे मित्र मुझे भूल गए। इसी का 19 के 15 आयत में लिखा है, मेरे घर में रहने वाली मेरी दासियां भी मुझे पराया समझती हैं, उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूँ। अय्यूब कह रहे हैं जो को मेरे घर में रहती हैं, जो नौकरानियाँ रहती हैं, दासियाँ रहती हैं, वो मुझे पराया समझती हैं, वो उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूँ। यानी कि अब मेरी नौकरानियाँ हैं, जो दासियाँ हैं, वो भी मुझे पराया समझती हैं। कहने का मतलब वो मेरी बात नहीं सुनती हैं, ये अय्यूब कहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जब अय्यूब पर समय खराब आया, बीमारी आई, परेशानी आई, धन संपत्ति चला गया, तो अय्यूब का कोई साथ नहीं था, अय्यूब का कोई साथ नहीं दे रहा था। अय्यूब इसी में अय्यूब 19:16 में अय्यूब वचन में बोल रहा है, मैं अपने दास को बुलाता हूँ और नहीं सुनता है। अय्यूब कह रहा है मैं अपने दास को बुलाता हूँ, मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ, वह मेरी नहीं सुनता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। अय्यूब कह रहा है मुझे अपने दास से, अपने नौकर से गिड़गिड़ाना पड़ता है। अय्यूब को कोई काम पड़ता होगा, उठने बैठने का या कुछ वस्तु लेने का कि मेरा ये काम कर दो, तो नौकर से गिड़गिड़ाना पड़ता होगा, जब नौकर करता होगा या नहीं करता होगा। तो ऐसी जब अय्यूब के पास से एक दुख विपत्ति का समय आया, तो अय्यूब का कोई साथ नहीं दे रहा था। तो इसी अय्यूब 19:17 की आयत में देखते हैं, मेरी श्वास मेरी पत्नी को घिनौना लगता है और मैं अपने भाइयों के लिए घृणित ठहरा हूँ। अय्यूब कह रहे हैं मेरी श्वास है वो मेरी पत्नी को घिनौना लगता है, घिनौनी लगती है, और मैं अपने भाइयों के लिए घृणित ठहरा हूँ। अय्यूब कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को भी मेरी श्वास घिनौनी लग रही है, बेकार लग रही है, और मेरे भाइयों को भी भाई भी मुझे भाइयों की नज़र में भी मैं घृणित ठहरा हूँ, यानी कि बुरा हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि अय्यूब की पत्नी और अय्यूब के भाई भी अय्यूब का साथ नहीं दे रहे थे इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में। अब देखते हैं अय्यूब 19:18 में, बच्चे भी मुझे तुच्छ समझते हैं। अय्यूब कह रहा है इस वचन में कि बच्चे भी मुझे तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं। बच्चे भी मुझे अब बेकार में समझ रहे हैं कि ये तो बेकार है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। और अगली 19वीं आयत में अय्यूब कह रहा है मेरे सभी इष्ट मित्र मुझसे घृणा करते हैं। अय्यूब कह रहा है कि जो मेरे इष्ट मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे, वो भी मुझसे अब घृणा कर रहे हैं। मेरी इस परिस्थिति में, मेरे इस दुख की घड़ी में मेरे कोई साथ नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं वो तुच्छ समझ रहे हैं, पत्नी को मेरी श्वास घिनौना लगता है, मेरे भाइयों के लिए मैं घृणित हूँ। तो ऐसी दुख की घड़ी में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, और जिनसे मैं प्रेम करता हूँ वे मेरे विरुद्ध हो गए हैं। अय्यूब कह रहा है जिससे मैं प्रेम करता हूँ वे मेरे विरुद्ध हो गए हैं, यानी कि उल्टे हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं। वो प्रेम नहीं कर रहे हैं बल्कि घृणा कर रहे हैं अय्यूब से। तो ये अय्यूब कह रहे हैं कि मेरे इस दुख की घड़ी में कोई मेरे साथ नहीं है, दुख की घड़ी में सब मेरे विरोधी बन गए हैं। और एक वचन देखते हैं अय्यूब 19:20 में, मेरी चमड़ी और मांस मेरी हड्डी में चिपक गए हैं, मैं मरने से बाल बाल बचा हूँ। अय्यूब कह रहा है जो मेरी चमड़ी है, मेरा मांस है, मेरी हड्डी में चिपक गए हैं और मैं मरने से बाल बाल बचा हूँ। कहने का मतलब अय्यूब बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल हो गए, और उनका जो मांस था, वो चमड़ी थी, वो हड्डियों में चिपक गए। तो इन वचनों के माध्यम से हमने देखा कि जब अय्यूब की धन संपत्ति नष्ट हो गई और अय्यूब का शरीर फोड़ों से भर गया, तो इस दुख के समय अय्यूब के जान पहचान वाले भी दूर हो गए। यानी कि जब अय्यूब पर दुख आया, विपत्ति आई, सारी संपत्ति जो धन था वो नष्ट हो गया, अय्यूब का शरीर फोड़ों से भर गया, तो उस दुख के समय अय्यूब के जान पहचान वाले भी अय्यूब से दूर हो गए, कहीं कुछ सहायता न करनी पड़े। तो सुख में सब साथ देते हैं, दुख की घड़ी में कोई पास नहीं आता है। अय्यूब को उसके कुटुंबियों ने उसे त्याग दिया। अय्यूब के इन वचनों में हमने देखा कि अय्यूब के कुटुंबियों ने उसे त्याग दिया था। अय्यूब के नौकर नौकरानी भी अय्यूब को पराया समझते थे और बात नहीं सुनते थे, कहना नहीं मानते थे। कहाँ जब धन संपत्ति, अय्यूब का जीवन सुख में था,
तो सब अय्यूब की बात मानते थे, सब अय्यूब का कहना मानते थे, सब अय्यूब के साथ होते थे। लेकिन आज अय्यूब दुख में है तो उनको नौकर नौकरानी भी अय्यूब को पराया समझ रहे थे और बात नहीं सुनते थे, कहना नहीं मानते थे। अय्यूब का श्वास अय्यूब की पत्नी को घिनौना लगता था, बुरा लगता था। किस समय? जब अय्यूब पर दुख था, विपत्ति थी, जब सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया था, और जब सुख में था, जब धन संपत्ति थी, तो सब अय्यूब के साथ थे। लेकिन इस दुख की घड़ी में घर परिवार के लोग, पत्नी बच्चे भी अय्यूब के साथ नहीं दे रहे थे। अय्यूब के भाइयों को भी अय्यूब घृणित लगता था, अय्यूब के बच्चे भी तुच्छ समझते थे। अय्यूब के भाइयों को भी अय्यूब घृणित लगता था, बच्चे तुच्छ बेकार समझते थे। तो इस दुख की घड़ी में अय्यूब के कोई साथ नहीं था, सब इस घड़ी में अय्यूब से अलग हो चुके थे। कुल मिलाकर सुख संपत्ति में सब हमारे साथ रहते हैं, सबका सब कहना मानते हैं, सब सेवा टहल करते हैं, लेकिन दुख में सब साथ छोड़ देते हैं। सुख की घड़ी में हमारे सब साथ होते हैं, दुख की घड़ी में हमारा सब साथ छोड़ देते हैं। अय्यूब को परमेश्वर पर भरोसा था। अय्यूब को क्या था? परमेश्वर पर भरोसा था, और वह कहता था एक दिन परमेश्वर मुझे ज़रूर उठा के खड़ा करेगा। अय्यूब कहता था कि एक दिन परमेश्वर मुझे ज़रूर उठा के खड़ा करेगा, इस दुख से मुझे निकालेगा। अय्यूब को ये विश्वास था कि परमेश्वर मुझे इस दुख से ज़रूर निकालेगा, और परमेश्वर ने एक दिन अय्यूब को भला चंगा किया। और क्या किया? परमेश्वर ने भी अय्यूब को एक दिन भला चंगा किया और दुख की घड़ी से निकाला। परमेश्वर ने अय्यूब को भला चंगा किया, दुख की घड़ी से निकाला। तो हम इन सांसारिक संबंधों से ज़्यादा हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा वचनों को मानना चलना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमेशा साथ देता है, परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे घर परिवार के कुटुंबी, मित्र, नाते रिश्तेदार हमें सब छोड़ देते हैं। हम जब हमारे हालात कुछ गिर जाते हैं, हम पर समस्या आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, गरीबी आ जाती है, तो हमारा सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, हमें परमेश्वर के रास्तों पर चलना चाहिए, और परमेश्वर सदैव हमारे साथ हैं। हमें परमेश्वर पर भी परमेश्वर की ही आज्ञा वचनों को मानना चाहिए। तो मेरा आज का बहनों भाइयों यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।